नंबर 13 के अंदर दे रखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही है, जो 7 से कट रही है या 7 से भाग हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो, पहली बात तो आपको पता, अगर मैं यहाँ पे 27 लिख दूँ यहाँ पे, तो 27 के अंदर कितने डिजिट? 2 डिजिट, 1 2। मैं 75 लिख दूँ, उसमें भी 2 डिजिट है। तो उसने बोला है 3 डिजिट के, तो 3 डिजिट का मतलब जो 3 अंकों की संख्या। और आप जानते हो कि जो 3 अंकों की जो 3 डिजिट नंबर है वो हमारा 100 से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ तक होता है? 99 तक, 999 तक। अब हमने पता लगाना है कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो इसका मतलब हमें 100 और 999 के बीच में संख्याएं ढूंढनी है जो 7 से कटती है। तो हम ऐसे ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए फॉर्मूले भी हमारे पास में। पहली बात तो हमारे पास फर्स्ट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बाय में 7 लगा देंगे और इसके बाय में भी 7 लगा देंगे। याद रखना 100 से इस तरफ नहीं जाना है और इस तरफ ये वाली साइड है, और जो 999 है उसके इस साइड नहीं जाना। अब 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से काटने का मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 था, 3 बच गया, 30 हो गया। अब आप देखो क्या 30 7 की टेबल में आता है? नहीं आता है। अगर इस 0 की जगह 1 होता, मतलब 31 होता, तो भी नहीं आता। 32 नहीं, 33 नहीं, 34 वो भी नहीं आता है 7 की टेबल में। 35, हाँ 35 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट 0 थी हमारी, ये वाली जो 0 थी, अगर इसकी जगह पे 5 होता तो हमारा कैंसिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो नंबर है 7 से कटने वाला है वो 105 है। ठीक है, उसके बाद अगला निकालना है तो अब उसमें 7 जोड़ दो, 112 आ गया। उससे अगला निकालना है तो 119 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट वाले का मतलब अब ये देखते हैं सबसे लास्ट कौन सा है। अब इसको फिर 7 से काट के, याद रखना कि 999 से आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे जाओगे तो 4 डिजिट चले जाएंगे। हमें 3 अंकों का निकालना है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा? यहाँ से 2 बच गया। 7 चौक 28, यहाँ से कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। अब ये देखो, ये 19 हो गया हमारे पास, 19 हो गया। क्या 19 7 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो हमने कम करने, ज़्यादा नहीं करने। तो उसके बाद 18 वो भी नहीं आता है, 17 वो भी नहीं आता है 7 की टेबल में, 15 वो भी नहीं आता है, 16 वो भी नहीं आता है, 14 ये आता है, 14 आता है। तो इसका मतलब इस लास्ट वाले 9 की जगह पे अगर 4 होता तो हमारा लास्ट डिजिट पता चल जाता भाई, ये लास्ट वाली डिजिट वो थी कटने वाली। तो इसका मतलब लास्ट की जो संख्या हमारी 994 आएगी। तो अब हम यहाँ से एपी क्रिएट कर लेंगे और एपी क्रिएट करने के बाद हम लास्ट अपने आप पता लगा लेंगे यहाँ से। और हर क्वेश्चन के अंदर हमने इन 2 फॉर्मूलों को याद रखना है। ये 2 फॉर्मूले मेन है जो इस चैप्टर के, सॉरी इस एक्सरसाइज के बाद 5.3 में भी हमारे यूज होंगे। अब एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे 105 आ गया है, सेकंड टर्म 112 आ गया है, थर्ड टर्म 119 आ गया है और लास्ट टर्म है 994 आ गई है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 के जरिए निकालते हैं, वो 7 आ गया हमारा। लास्ट टर्म हमारी जो है वो 994 आ गई। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला या ये वाला, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में से। आप देखो कि आपके पास 4 में से कौन से फॉर्मूले की 3 चीज़ें हैं। इस वाले की बात करें, सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में हमारे पास AN है जी, हाँ है, एक चीज़ होगी। A है वो भी है, N है N नहीं है, D है D है जी, हाँ ये फॉर्मूला देखते हैं। उस ऊपर वाला भी चेक कर लेके, तो उसमें भी हो। LN वो नहीं है, L है हमारे पास, N नहीं है हमारे पास, D है। ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर 2 चीज़ नहीं है हमारे पास और नीचे वाले में 1 नहीं है। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा आसानी से। अब फॉर्मूला आपको पता, ये जनरल फॉर्मूला है। AN हमारा 994 है, A हमारा 105 है, N -1 7। अब आपको पता है कि 105 माइनस करेंगे तो 889 आ जाएगा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल करके 127। N निकालना तो N -1 127 में ऐड करेंगे तो 128 आ गया। ये आगे जो 128 संख्या है 3 अंकों की, जो 7 से कटती है, 7 से डिवाइड होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन में बोला था हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये कह रहा है कि 4 के मल्टीपल निकालने हैं 10 और 250 के बीच में कितने हैं। अच्छा, बिटवीन का मतलब होता है जब भी बिटवीन शब्द आ जाए तो याद रखना ना तो ये काउंट करना होता है, सॉरी ना तो फर्स्ट वाला काउंट करना होता है ना लास्ट वाला काउंट करना होता है, उनके बीच में बात करते हैं, जो भी नंबर है उनके बीच की बात करेंगे। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? सपोज करो आपसे कोई ये पूछे कि 4 का फर्स्ट मल्टीपल निकालो तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 आ गया। आपसे कोई पूछे थर्ड निकालो तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड आ गया 12। आपसे कोई पूछे फिफ्थ मल्टीपल निकालो 4 का तो 4 की आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया, ये फिफ्थ आ गया। इस प्रकार से मल्टीपल निकालने होते हैं। उसने बोला है कि 10 और 250 मतलब कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है वो बताने हैं हमने। अब आप देखो, आप स्टार्ट करेंगे, 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया। लेकिन जो फर्स्ट दो है, जो 4 और 8 है, वो आप ध्यान से देखोगे तो वो 10 और 250 के बीच में तो है ही नहीं है, क्योंकि हमने 10 और 250 के बीच में निकाले, वो 10 से छोटे हैं, हमने तो इनके बीच के निकालने हैं। तो इसका मतलब पहले दो कैंसिल हो गए। फर्स्ट हमारा आ गया 12 जो कि 10 और 250 के बीच में है। सेकंड हमारा आ गया 16, थर्ड हमारा आ गया 20। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है जो 4 है वो हमारा डी रहेगा और 4 4 जोड़ रहा हूँ मैं, इसमें 12 में 4 जोड़ दिया, 16 फिर 4 जोड़ दिया, डी जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। और लास्ट वाला नहीं पता हमें क्या है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता लास्ट 250 है हमारा, और आपको पता कि 250 के इस साइड नहीं जाना हमने, 250 के इस साइड जा सकते हैं। अब देखते हैं इसको कट के कितना आएगा। 4 से काट के देखते हैं, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, बच गया कितना 1, ये 10 हो गया। क्या 10 4 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। अब आप ये मत सोचना कि इसकी जगह 11 कर लिया, अगर 11 किया तो आप 251 पे पहुंच गए हो, हमने कम लेने हैं, तो 10 नहीं आता है 4 की टेबल में। अच्छा 9 भी नहीं आता है, 8 आता है। इसका मतलब आपने इस 10 में से कितने कम किए, इसमें से 2 कम किए, तो इसका मतलब 250 में से भी 2 ही कम करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे जो लास्ट वाली टर्म है वो 248 आ गई। तो यहाँ से एपी क्रिएट हो गई हमारी। फर्स्ट टर्म हमारी 12 आ गई है, कॉमन डिफरेंस 4 है, लास्ट टर्म 248 आ गया है, हमने निकालना है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है। सेकंड वाले को ही देख लो, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर ए एन है हमारे पास, ए भी है हमारे पास, एन नहीं है, डी है। 4 में से 3 चीज़ें हैं तो ये लगा देंगे। क्या चीज़ पेंडिंग बच रही है? एन। अपने आप निकलेगा आराम से, फॉर्मूले के अंदर पुट करो जो जो चीज़ आपके पास है। पहले डिसाइड करो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला, फिर डिसाइड करो कि क्या चीज़ पेंडिंग है, बस उसके बाद रख दो। तो ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट कर दिया, रख दिया यहाँ पे। आपको पता है ए एन यहाँ पे रख दिया, ए एन की जगह पे ए की जगह ए रख दिया, एन की जगह एन और डी की जगह डी। उसके बाद क्या चीज़ है, आपको पता है जो 12 है वो 248 माइनस करेगा उस साइड से, 236 बच जाएगा। और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में तो इसके बाय में आ जाए, क्योंकि हमने एन को निकालना, और एन तभी निकलेगा जब एन को अकेला छोड़ेंगे, और 4 मल्टीप्लाई में, इसीलिए मैं इसको डिवाइड में लेके गया हूँ। और ये कट के आ गया 59। और जब क्या एन निकालेंगे तो ये माइनस का 1 है वो इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो 60 आंसर आया हमारा, एन हमारा 60 आ गया। तो 60 मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में 4 के। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करना था। जय हिंद, जय भारत।